नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन श्रीवास्तव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल माई लाइब्रेरी 99 पे। तो दोस्तों ये हमारे वीडियो नंबर 7 की जो सीरीज़ है उसका पार्ट 4 है और इंग्लिश कंटेंट के साथ 8th वीडियो है। और आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, एक्सटेंशन सर्विसेज, एजुकेशन एंड प्रोफेशन एंड 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो हमने अभी तक इस सीरीज़ में 150 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और आज हम आगे के 50 और क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सवालों को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन वॉज अपॉइंटेड नेशनल रिसर्च प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन। सो इसका आंसर हो जाएगा 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी दैट स्टार्टेड द एम्बले साइंस एंड एमफिल कोर्सेज इज। तो आंसर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्स्ट अवार्ड ऑफ पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस वाज गिवन बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली टू। ये हमने कल भी बात की थी, इसका आंसर है कृष्णा राव। अगला सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइजलिक। आइजलिक की फुल फॉर्म मैं कुछ नहीं तो कम से कम 20 बार बता चुका हूँ, तो इसका आंसर आप ही ने देना है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डीआरटीसी बेंगलोर, इंस्टॉक न्यू दिल्ली। तो आंसर है सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन वॉज अपॉइंटेड ऑनरी प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन 1947 एट। तो 1947 में ऑनरी प्रोफेसर कहाँ पे अपॉइंट किया गया डॉक्टर रंगनाथन को? तो वो अपॉइंट किया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन यूएसए स्टार्टेड। तो यूएसए में फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1887 में स्टार्ट हुआ था। अगला सवाल है, नेम द इंस्टीट्यूशन इन इंडिया दैट ऑफर कोर्सेज इन लाइब्रेरी साइंस फॉर वुमेन कैंडिडेट्स ओनली। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है हमारे पास? जो ऑप्शन दिए हैं इसमें, एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई, ये तो सभी को पता है, ये तो है ही है। दूसरा आईटी कॉलेज लखनऊ, ये भी है। तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ जोकलाई इज कंपोज्ड ऑफ। सो जोकलाई का मैंने आपको कल भी बताया, पहले भी बताया है। जोकलाई की फुल फॉर्म है जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो जोकलाई कैसे कंपोज होता है? विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन ऑफ नेशनल एंड स्टेट लेवल, एसोसिएशंस ऑफ नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एब्जिला। तो एब्जिला जो है वो क्या है? एब्जिला पीरियडिकल ऑफ लाइब्रेरी साइंस है। ओके। और एब्जिला किसकी पब्लिकेशन थी? एब्जिला जो है आईएलए की पब्लिकेशन थी। कब स्टार्ट हुई? तो एब्जिला जो है 1949 में स्टार्ट हुई थी एंड बहुत जल्दी अनफॉर्चुनेटली ये क्लोज भी हो गई, और ये क्लोज हो गई 1953 में। ठीक है। जो मेरे ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उससे यही पता लगता है कि ये 1949 में स्टार्ट होकर 1953 में क्लोज हो गई थी, बट कुछ शेक बुक्स में 1955 भी आंसर दिया हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइए, 1953 ही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक्चुअली आइजलिक है, ये लाइजलिक लिखा हुआ आ गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, तो ये बेसिकली है आइजलिक। तो IASLIC। ठीक है। तो इसका पूछ रहा है, आइजलिक वॉज फाउंडेड इन डैश एट डैश, मतलब कब फाउंड हुआ और किस जगह पे फाउंड हुआ। तो वैसे तो मैं कब फाउंड हुआ बहुत बार बता चुका हूँ, उसी से आपको आंसर का पता लग जाएगा। इसका आंसर है 1955 कोलकाता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज कोमला सेटअप। तो कोमला क्या था? कोमला था कोमला क्या है? कोमला है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज आपको सभी को पता है कौन सी कंट्रीज होती हैं। तो इन कंट्रीज़ की लाइब्रेरीज़ का एसोसिएशन, तो ये कब स्टैब्लिश हुआ? 1972 में स्टैब्लिश हुआ। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, व्हेन वाज एब्जिला स्टार्टेड। तो एब्जिला वाज स्टार्टेड इन 1949। विच वन इज द लाइब्रेरी एसोसिएशन? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लेवल। सो इंटरनेशनल लेवल पे देखिए, आईएलए इंडिया की लाइब्रेरी एसोसिएशन है नेशनल, एएलए यूएसए की है, बीएलए जो है पता नहीं बीएलए क्या चीज़ है, और इफ्ला जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन, यही आपका आंसर होगा, यही इंटरनेशनल लेवल की लाइब्रेरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इफ्ला। सो इफ्ला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इफ्ला का हेडक्वार्टर जो है वो हेग में है। अच्छा, किसी को पता है इफ्ला कब स्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1927 में। ओके, ये डेट याद रखने वाली चीज़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री वॉज कोमला कॉन्स्टिट्यूटेड। सो कोमला कौन सी कंट्री में सेटअप किया गया? तो इसका आंसर है नाइजीरिया। ओके। आईएलए इज ए मेंबर ऑफ। सो आईएलए जो है वो किसका मेंबर है? वो इफ्ला एंड कोमला का मेंबर है। तो यहाँ पे एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। एफआईडी कब बना था? एफआईडी 1895 में बना था। ओके। और एफआईडी में याद रखने वाली चीज़ ये भी है कि ये 2002 में क्लोज हो चुका है। ठीक है। इफ्ला मैंने अभी अभी बताया 1927, इफ्ला 1927। ओके।
कोमला 1972 और यूनेस्को 1945। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज सेलेक्टेड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कोमला? सो कोमला के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वो थे मिस्टर केसी हैरिसन। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इफ्ला? सो इफ्ला के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? आइजैक कुलिजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द पब्लिकेशन ऑफ एब्जिला स्टॉप? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, इवन मेरी बुक में भी 1955 आंसर दिया हुआ है, बट ये गलत है। इसका जो ये जो एब्जिला का पब्लिकेशन है 1953 में स्टॉप हो गया था। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप किसी ऑथेंटिक सोर्स पे चेक कीजिए और मुझे बताइए कि इस पर्टिकुलर ऑथेंटिक सोर्स पे ये आंसर दिया हुआ है, तो हम उसके हिसाब से एक बार उसको वेरीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूज बुलेटिन ऑफ एफआईडी दैट इज बीइंग पब्लिश्ड इन 1973? सो एफआईडी के न्यूज बुलेटिन वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत ही सिंपल है, उसका नाम है एफआईडी न्यूज बुलेटिन। ठीक है, जो कि 1973 से पब्लिश हो रहा है। अगला सवाल है व्हेन वाज द नेम ऑफ एफआईडी चेंज टू इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एफआईडी एक ऐसी संस्था है, इनको पता नहीं क्या हुआ। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए एफआईडी को सेटअप करने का सबसे बड़ा रोल जो था वो मिस्टर पॉल ऑटलेट का था। और इनके साथ थे हेनरी ला फाउंटेन। ठीक है, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी ला फाउंटेन, इन दोनों ने मिलकर एफआईडी को सेटअप किया 1895 में। ठीक है, 1895 में इसको सेटअप कर लिया। अब जब ये सेटअप हुआ तो इसका ओरिजिनल नाम रखा गया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। तो ये था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी, IIB। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले इन्होंने इसका नाम चेंज किया 1931 में। 1931 में, तो 1931 में नाम चेंज करके क्या कर दिया इन्होंने नाम चेंज करके कर दिया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जाता है कि मतलब पहली बार नाम कब चेंज हुआ, तो पहली बार 1931 में चेंज हुआ, और नाम चेंज करके क्या रखा गया ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरी बार फिर 1937 में इन्होंने फिर इनका मन किया कि यार नाम चेंज कर देते हैं, तब इन्होंने नाम रख दिया द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। तो इन्फॉर्मेशन उड़ा दिया इन्होंने, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, IICD कर दिया। अब अभी भी इन्हें चैन नहीं मिला, उसके बाद फिर ये बोर हो गए और उसके बाद इन्होंने 1988 में फिर से इसका नाम चेंज किया 1988 में। ठीक है, 1988 में नाम चेंज करके इन्होंने नाम रखा द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, ये किया था इन्होंने 1988 में। अब देखिए डिफरेंस देख लीजिए, 1931 में जब नाम चेंज हुआ था तो किससे चेंज हुआ था? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी। और क्या हुआ था नाम हुआ था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद 1937 में कर दिया इन्होंने द इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, इन्फॉर्मेशन उड़ा दिया। उसके बाद फिर 1988 में क्या किया इन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। ठीक है, तो जो 1931 में नाम रखा था इन्होंने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन, उसी में इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन और इन्फॉर्मेशन वर्ड को रिप्लेस कर दिया, यानी कि इंटरनेशनल एक्सचेंज कर दिया, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन बन गया इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, और 2002 में ये जो है बंद हो गई है संस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु स्टार्टेड टू थिंक अबाउट यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल? तो UBC के बारे में किसने सोचना शुरू किया? सबसे पहले किसने सोचा UBC के बारे में? तो UBC जो है वो इफ्ला की देन है। तो UBC बेसिकली है क्या? UBC का फुल फॉर्म हो गया यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इसकी। और UBC जो है, UBC का जो मेन पर्पस था वो ये था कि इफ्ला ने जब UBC को इंट्रोड्यूस किया तो बोला कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको केवल एक ही बार कैटेलॉग किया जाएगा उसकी ओरिजिन कंट्री में। ठीक है, उसके बाद सेम कैटेलॉग को पूरा वर्ल्ड यूज़ करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था। और आज फ्यूचर को देखते हुए डुप्लीकेसी को रोकने के लिए और फालतू में जो रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं कैटलॉगिंग में अलग अलग जगह पे अलग अलग लाइब्रेरीज में, उसको बचाने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप था। और इसमें इस स्टेप के अंतर्गत जो है कोई भी डॉक्यूमेंट जो पहली बार प्रिंट हुआ वो वहीं पे ही जो है उसी कंट्री में एक बार उसकी कैटेलॉगिंग हो जाएगी और वही सेम कैटेलॉग सभी कंट्रीज हमेशा यूज़ करेंगी, या कोई भी लाइब्रेरी है वही सेम कैटेलॉग यूज़ करेगी। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस किया था इफ्ला ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइज दैट वाज डिक्लेयर्ड बाय FID टू प्रमोट रिसर्च इन फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन? तो क्लासिफिकेशन के फील्ड में FID द्वारा जो अवार्ड दिया जाता था उसका क्या नाम था? उसका नाम था रंगनाथन अवार्ड फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वाज द अर्ली नेम ऑफ FID? सो FID का अर्ली नेम क्या था? सो FID का जो अर्ली नेम है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, हमारा ऑप्शन A आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बिब्लियोग्राफी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ FID इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. सो नेम ऑफ FID वाज इज रिलेटेड टू UDC. UDC क्या चीज़ है? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन. UDC के भी जन्मदाता जो थे वो पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉफॉन्टेन थे, और जिन्होंने FID को स्टैब्लिश किया था. तो कहीं ना कहीं जो है इनका आपस में एक रिलेशन है. अच्छा, AACR क्या है? AACR है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स. तो AACR सबसे पहले कब आया पिक्चर में? तो वो आया 1967 में. और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आप सभी को पता ही है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का कब बना था? ये 1800 में बना था, 24 अप्रैल 1800. और UDC जो है 1904 में ये आया था. UDC जो है ऑफिशियली 1904 में पब्लिश हुआ. और ब्रिटिश म्यूजियम जो है, ब्रिटिश म्यूजियम कब ओपन हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1753 में पब्लिश हुआ था. ठीक है, तो ये डेट्स आपने याद रखनी है. और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो UDC है. FID इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसका आंसर है UDC. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वर्ल्ड साइंस इन्फॉर्मेशन सिस्टम यूनिसिस्ट was started by UNESCO with the assistance of which organization. तो ये स्टार्ट हुआ था ICSU के असिस्टेंस से. तो ICSU क्या है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस. सो और ICSU भी कब स्टैब्लिश हुआ था? 1931 में स्टैब्लिश हुआ था. यूनेस्को का आपको पता ही है 1945 में. इफ्ला का आपको मैंने अभी बताया था 1927 में. और ALA जो है 1876. और FID 1895. ये बार बार डेट मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होती है कि डेट्स याद नहीं होती, तो मैं बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ ताकि उन्हें डेट याद हो जाए. अच्छा, अब एक क्वेश्चन और बनता है इसमें. कि यूनिसिस्ट की फुल फॉर्म क्या होगी? सो यूनिसिस्ट की फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, ये यूनिसिस्ट की फुल फॉर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ FID? FID का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? वो हेग में था. और अगला सवाल है देयर इज ए सब कमेटी FID ET ऑफ FID. व्हाट डज ET मीन इन इट? सो ET का मीनिंग है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. अगला सवाल है हु आर रिलेटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ FID. देखिए वही क्वेश्चन आ गया. इसका आंसर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लॉफॉन्टेन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड यूनेस्को. तो सभी को पता है UNO ने किया था. और UNO भी खुद जो है 1945 में ऑफिशियली पिक्चर में आया. ALA का आपको बताइए 1876. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप्ड बाय यूनेस्को. तो यूनेस्को ने कौन सा सॉफ्टवेयर पैकेज डेवलप किया था लाइब्रेरी के लिए? दैट इज CADS ISIS. ओके, वो पब्लिश्ड यूनिसिस्ट रेफरेंस मैनुअल. तो यूनिसिस्ट का रेफरेंस मैनुअल किसने पब्लिश किया होगा? क्योंकि आपको पता ही है ये यूनेस्को के देन थी, तो यूनेस्को ने पब्लिश किया होगा. सो यूनेस्को आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोटेड इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी. तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सिस्टम किसने प्रमोट किया? तो वो यूनेस्को ने प्रमोट किया था. ओके, जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम PGI वाज स्टार्टेड बाय. सो जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम PGI वाज स्टार्टेड बाय यूनेस्को. ठीक है, अब PGI क्या था? इन्होंने क्या किया 19 और PGI कब आया था पिक्चर में? 1976 में आया. ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम PGI जो है 1976 में पिक्चर में आया. इन्होंने क्या किया? यूनिसिस्ट जो इनका प्रोग्राम था जिसके बारे में अभी हमने बात की है, तो यूनिसिस्ट प्लस डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटीज़. ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन एक्टिविटीज़ प्लस लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ प्लस आर्काइव एक्टिविटीज़. ठीक है, इन सब एक्टिविटीज़ को मर्ज करके PGI बना दिया, जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम. ठीक है, और ये कब बनाया? 1976 में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिसिस्ट. यूनिसिस्ट का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो यूनेस्को है. यूनेस्को सेलिब्रेटेड विच ईयर एज इंटरनेशनल बुक ईयर. सो इंटरनेशनल बुक ईयर मनाया गया 1972 में. अगला सवाल है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आर सेट ऑफ नॉर्म्स टू गुड प्रैक्टिस इन. तो गुड प्रैक्टिस इन लाइब्रेरीज, इसका आंसर हो जाएगा लाइब्रेरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इंडिकेट्स दैट द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द लाइब्रेरी शुड बी ब्रॉट आउट टू द नोटिस ऑफ यूजर्स. सो कौन सा लॉ है लाइब्रेरी साइंस का जो ये कहता है कि लाइब्रेरी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूजर्स के नोटिस में आने चाहिए? तो वो है थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे हमें मैच मेकिंग करनी है. ये सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं और इनको इनकी कंट्रीज से मैच करना है. तो मेलविल ड्यूई ये कहाँ से रिलेटेड है? USA से. ओके, SC ब्रैडफोर्ड ये लंदन से, SR रंगनाथन इंडिया से, और पॉल ऑटलेट बेल्जियम से. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का C, सेकंड का B, थर्ड का A एंड फोर्थ का E. ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं. इन विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड एंड एडल्ट ग्रोथ हैज़ बीन डिस्कस्ड. सो ये डिस्कस किया गया है 5th लॉ में. नेक्स्ट क्वेश्चन है द तमिलनाडु मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर लाइब्रेरी सेस टू बी लेविड बाई. तो कौन लेवी करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीडिंग सेंटर स्टोरी आर्ट्स एग्जीबिशंस एंड रीडिंग टू इलिटरेट आर फॉर्म्स ऑफ. ये किसके फॉर्म है? ये एक्सटेंशन सर्विसेज के फॉर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मॉडल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वॉज प्रेजेंटेड बाई एस आर रंगनाथन इन 1930 एट कहाँ पे प्रेजेंट किया था उन्होंने मॉडर्न लाइब्रेरी एक्ट डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने? सबसे पहले वो एशियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस या फिर ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट किया था उन्होंने। इसी मॉडल लाइब्रेरी एक्ट को उन्होंने कोशिश की वेस्ट बंगाल में 1931 में उन्होंने कोशिश की थी इम्प्लीमेंट करवाने की, और मद्रास में 1933 में कोशिश की थी। बट अनफॉर्चुनेटली इतना बढ़िया मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट उस समय के हिसाब से था, बट फिर भी वो कभी इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई। नेम ऑफ द स्टेट विच डज नॉट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन। तो देखिए केरला का हमें पता है कब हुआ था, 1989 में। ओके, हरियाणा का भी 1989, और कर्नाटका का हमें पता है कर्नाटका का कब हुआ, तो कर्नाटका में हुआ 1965 में। और बचा क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कब हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन सर्विस इज ए स्पेशल फीचर ऑफ। एक्सटेंशन सर्विस जो है वो स्पेशल फीचर, देखिए वैसे एक्सटेंशन सर्विसेज आजकल तो सभी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करती हैं, बट ये स्पेशल फीचर होता है पब्लिक लाइब्रेरी का। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। विच टर्म वॉज कॉइंड बाई रंगनाथन इन फॉर मोबाइल लाइब्रेरी। तो डॉक्टर रंगनाथन ने मोबाइल लाइब्रेरी के लिए लाइब्रेरी ऑन व्हील्स टर्म का प्रयोग किया था। अगला सवाल है इन विच स्टेट पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट हैज़ नो प्रोविजन फॉर मैचिंग ग्रांट। सो इनमें से कौन से स्टेट में मैचिंग ग्रांट का कोई प्रोविजन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, एक बार हम फिर से डेट चेक कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन कब आया, 1979 में आया। ओके, महाराष्ट्र में कब आया, 1967 में आया। कर्नाटका में कब आया, 1965 में आया। और आंध्रा में कब आया, 1960 में आया। ओके, और इन चारों में से वेस्ट बंगाल में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन मैचिंग ग्रांट का कोई प्रोविजन नहीं है। और ज़्यादातर मैंने देखा है वेस्ट बंगाल ही ऑप्शन में होता है जहाँ पे पूछा जाता है मैचिंग ग्रांट कहाँ पे नहीं है। ओके, अगला सवाल है असर्शन दिया हुआ है ए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स प्रॉपर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। ओके, ठीक है, ये तो ट्रू है। इट एंश्योर्स फ्री पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस टू ऑल इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स। बोथ आर ट्रू। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके हिसाब से हमारा ए आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए मैंने यहाँ पे पहले डेट भी लिखी हुई थी, मैं अभी फिर से लिख देता हूँ। ISBD आया 1974 में, यूनिमार्क आया 1977 में, मार्क आया 1968 में। ओके, एंड CCF आया 1984 में। अब आप अपने आप डेट का हिसाब लगा लीजिए। क्रोनोलॉजिकल में लगाना है तो 4 फर्स्ट, सबसे पहले 4 होगा, 4132 4132। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है आई थिंक 4132 का, तो यहाँ पे ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सारे गलत हैं। डेट मैंने आपको बता दी है 1974। ओके, यूनिमार्क की 1977, CCF की 1984 और मार्क की है 1968। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 4132। तो क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो ये ऑप्शन सारे गलत हैं, लेकिन हमारा आंसर यही रहने वाला है 4132। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसमें आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा, और ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।